हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर मैसिव स्ट्राइक्स की। अमेरिका की तरफ से ये बात निकल कर आई कि ये तो बस शुरुआत है, आगे भी इसी तरह के झटके आप लोगों को महसूस करने होंगे। इनके लिए टाइम और जगह हम डिसाइड करेंगे। और इस अटैक के बाद ना इराक ने अमेरिका को धमकी दे डाली कि इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं हमास ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका ने ये स्ट्राइक करके ना आग में घी डालने का काम किया है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल हमास वॉर ने एक विनाशकारी रूप ले लिया है? क्या अब अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट की कंट्रीज डायरेक्टली आमने सामने आ चुके हैं? क्योंकि अमेरिका ने ना फिर से यानी तीसरी बार हुतीस के लगभग 30 ठिकानों पर हमले किए। समझेंगे पूरे इशू को कि अमेरिका ने इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक क्यों की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने इस हमले को लेकर क्या कहा और भी बहुत कुछ। बट उससे पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि रिसेंटली लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। वो कौन से नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? बताइएगा जरूर। ओके, न्यूज ये है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिटेंट्स ग्रुप पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की। और ये कोई एक दो जगह नहीं थी, बल्कि 85 ऐसी जगह थी जहां पर अमेरिका ने ये बड़े अटैक किए। इराक ने बताया कि इन अटैक्स में 16 लोगों की जान चली गई और 25 लोग बुरी तरह घायल थे। अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर से अटैक किए। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों? देखिए, 28 जनवरी को जॉर्डन में सीरियाई और इराकी बॉर्डर के पास बने मिलिट्री चेक पोस्ट पर बहुत सारे ड्रोन्स अटैक हुए थे और ये अटैक्स अमेरिकी ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक और 34 लोग घायल हो चुके थे। अगर आप मैप देखोगे तो ये रहा जॉर्डन। इसकी जो बॉर्डर है वो इराक, इजराइल, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है। अमेरिकी सेना लंबे टाइम से जॉर्डन का यूज अपने मिलिट्री बेस के रूप में कर रही है। इसी तरह सीरिया में अमेरिका के लगभग 900 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के ये सैनिक सीरिया में वहां के कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर वहां पर जो आतंकवादी ग्रुप है इस्लामिक स्टेट, उसको तबाह करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। वहीं ईरान समर्थित जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वो लंबे टाइम से अमेरिकी सैनिकों को इराक और सीरिया से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल हमास वॉर शुरू होने के बाद इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के जो सैनिक हैं वो लगातार निशाने पर थे और यहाँ जो अमेरिकी मिलिट्री है वो लगभग रोज ही ड्रोन और मिसाइल अटैक का सामना कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से इजराइल हमास वॉर शुरू हुई है उसके बाद पहली बार ऐसा था कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए गए। वहां का जो आतंकी ग्रुप है इस्लामिक रेजिस्टेंस, उसने एक बयान जारी करके ये कहा कि जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि यदि अमेरिका इजराइल का समर्थन करना जारी रखता है तो इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। हमें जवाब देने के लिए अमेरिकी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। एंड फाइनली ऐसा ही हुआ। अमेरिका का अगर आप इस पर स्टेटमेंट देखोगे तो इनका कहना है कि हम ईरान के साथ किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहते। हमले करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा कि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। हमने सबूतों के आधार पर ये एक्शन लिया। ये वो जगह थी जहां से ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उससे जुड़े मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए यूज किया करते थे। अमेरिका ने इस हमले के साथ ईरान को वार्न किया है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर अमेरिका को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के अटैक और हो सकते हैं और इसकी जगह और टाइम हम डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, अमेरिका को इस जवाबी हमले को करने में लगभग 1 वीक लग गया। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना हो रही थी कितने टाइम में ईरान के मिलिटेंट्स ग्रुप को बचने का मौका मिल गया, क्योंकि इस 1 वीक के अंदर ना ईरान ने अपने सैनिकों को वहां से निकाल लिया होगा। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि अमेरिका ने इस अटैक में देर इसलिए की ताकि ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर को टाला जा सके। इन हमलों में ईरान तो बच निकला लेकिन इराक फंस गया। इराक की गवर्नमेंट ने तो अमेरिका को ये चेतावनी दे दी कि ये हमले इराकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं और ये इराकी सरकार के प्रयासों को कमजोर करते हुए ऐसे खतरा पैदा करते हैं जिनसे इराक और इस क्षेत्र में और भी अशांति हो सकती है। अब दिक्कत यह है कि अमेरिकन बेस पर इन मिलिटेंट्स के अटैक और भी बढ़ सकते हैं। ईरान का कहना तो यह है कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब कोई हमें उकसाता है तो हम उसे करारा जवाब देते हैं।
वैसे तो अमेरिका हमसे ये बोल रहा था कि हम ईरान से उलझना नहीं चाहते, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में उतरकर ये मिडिल ईस्ट के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को ये बात समझनी होगी कि अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं एंड जो बाइडन वो अमेरिकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे अटैक हो या किसी कंट्री को डराना हो, धमकाना हो या किसी की हेल्प करना। क्योंकि रिसेंटली यूएस हाउस पैनल ने इजराइल को मिलिट्री एड प्रोवाइड करने के लिए $18 बिलियन की रिकमेंडेशन की। एंड जिस तरह से अमेरिका एंड ईरान का एटीट्यूड है, उससे एक क्लियर होता है कि इजराइल हमास वॉर ने एक विनाशकारी रूप ले लिया है, जिसकी चपेट में इराक, सीरिया, जॉर्डन, अमेरिका, यमन एंड पाकिस्तान ये सभी कंट्रीज आ चुकी हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ये बात करने लगी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और अगर ईरान को रोका नहीं गया तो इन फ्यूचर इस वॉर में एक परमाणु युद्ध दुनिया देख सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।